को हम आज आए, मैं और आशीष जी आए, बहुत बड़ा अच्छा लगा। जिस तरह की कलाकृति हमने यहाँ पर देखी, ये अपने आप में अतुलनीय है। और ये प्रयास है जो उभरते हुए कलाकार, मंझे हुए कलाकार, अलग सोच वाले कलाकार, उन सभी को एक मंच पर लाना और लोगों के सामने शोकेस करना। बहुत बार ये देखा होता है, बहुत अच्छा कलाकार होता है लेकिन उसको प्रेजेंटेशन करने को मौका नहीं मिलता, और वही प्रॉब्लम है। और समाज में थोड़ा कलाकारों का ये भी समस्या है, सब कुछ होने के बाद में उस टाइप का एप्रिसिएशन भी नहीं है। तो वो सभी को एक साथ में लाने का प्रयास सूरज भाई ने किया, और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शनी में आज हम आए। आर्ट फेयर सच में आर्ट है। और अभी मैंने भाषण में कहा कि कलाकार का अलग एक स्थान होता है इस विश्व में। एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, उस ज़माने के राजे रजवाड़े हो, अभी के पॉलिटिशियंस हो, अभी के सरकार के लोग हैं, तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन शेक्सपियर को कोई भूलेगा नहीं। शेक्सपियर के टाइम पे जो राजा था उसको भूल गए लोग। कालिदास जी थे, उस टाइम के राजे रजवाड़ों को भूल गए, बट कालिदास को नहीं भूले। तलत महमूद है, मुकेश है, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था, भूल गए। तो कलाकारों को कोई भूलता नहीं है, उनका एक अपना स्थान है। और कलाकार वही है जो अपने आप में रहता है और लाइफ को एंजॉय करता है, अपने आप को भूल जाता है। और ये सभी बात है। और मुझे तो ऐसा लगता है, जब मैं राजा रवि वर्मा की बात देखता हूँ, तो ये सब जो भी भगवान है, राम है, कृष्ण है, उनको रूप देने का काम तो उन्होंने किया है। अगर उन्होंने उस फॉर्म में उनको नहीं रखा होता तो भगवान कैसा होता हमें मालूम ही नहीं होता। जो हमने गुम्फाओं में देखा वो बात अलग है। तो सच में हमारी ज़िंदगी की बुनियाद ही इसके ऊपर है, वो आर्टिस्ट ने बनाई है। हमारी ज़िंदगी के बेसिक एजम्पशन बनाने का काम आर्टिस्ट ने किया है। और इसीलिए ऐसे आर्टिस्ट के प्रदर्शनी में आकर जो आज चीज़ें देखी और रीजनरेट जो बोलते हैं ना, वैसा एक आनंद और आ गया। मुझे लगता है इसी तरह का प्रयास और भी जगह होना चाहिए, और भी लोगों की मदद लेनी चाहिए, और हम ऐसे सभी कलाकारों के साथ आगे भी रहेंगे। वहाँ कमल था यार, वो तो पहला पसंद आया। कमल का एक कलाकृति थी, वो पसंद आई। और मैं एंट्रेंस में भी, जहाँ पर बहुत सारे मैंने वुड आर्ट्स देखे, वैसे सभी चीज़ें बहुत बढ़िया है, सभी चीज़ें लेने लायक है, लेकिन बनारस का घाट वो भी अपने आप में है। मोदी जी ने बनाया भाई, तो और ज़्यादा पसंद आएगा। बॉम्बे डब्बा वाला है, बॉम्बे का कल्चर है, ये सभी बातें बहुत बढ़िया थी और अलग सोच देने वाली थी। और रोज़मर्रा के हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा भागा दौड़ी होती है, प्रेशर्स आते हैं, और थोड़ा वो स्ट्रेस कम करने के लिए स्ट्रेस बस्टर का काम मुझे लगता है इस आर्ट गैलरी ने किया है। इस बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे मित्र विनोद जी, इन्होंने मुझे बताया कि इस तरह का जो आर्ट फेयर होने वाला है, बड़ी खुशी की बात है कि मैं उनके साथ यहाँ पर आया हूँ। और विनोद जी है, आशीष जी है, उन्होंने आके यहाँ पर देखा, और उसके कारण सभी आर्टिस्ट को एक ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो विनोद जी से मैं बात भी कर रहा था कि ऐतिहासिक ज़माने में भी, प्राचीन काल में भी जो कला को जो आश्रय मिला राजा का, उसमें कला का नेक्स्ट लेवल का डेवलपमेंट हुआ है। तो राजा लोग जो प्रशासन के जो प्रमुख है, जैसे हमारे विनोद जी है, आशीष जी है, इनका आश्रय होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कलाकार को अपनी जो कला है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाने में मदद हो जाए। और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का, मुझे एक अच्छी चीज़ यहाँ देखने को मिली। धन्यवाद। सूरज जी के बारे में मैं बोलूँगा कि ये हमें इनवाइट तो इन्होंने किया, नाम ही सूरज है भाई, तो सबको प्रकाश देना और सबको आनंदित करना, रखना, ये काम है। और सच में जिसका थैंक्स कहना चाहिए वो सूरज जी का। सर, आशीष जी को और विनोद जी को जो पेंटिंग पसंद आई है, वो कमल का फूल जो उनको प्रतीक करते हैं, तो वो उनको बहुत पसंद आया है। और हम चाहेंगे कि हम उनको वो कमल का फूल उनको दें, और हमें बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आशीष जी को और विनोद जी को, जो यहाँ आए और इस आर्ट फेयर को मतलब काफ़ी अच्छा प्रोत्साहित कर दिया।
और हमें उनसे ब्लेसिंग मिला है कि हमारा ये आर्ट फेयर और आगे बढ़ता जाए और वो हमारे साथ रहे जी। यहाँ पे अभी लगभग है ना, आप देखेंगे तो 49 गैलरीज आई हुई है ऑल ओवर इंडिया से। तो हमने काफ़ी कोशिश की है कि और भी जगह से लाएं, पर जगह की शॉर्टेज थी यहाँ पे, तो हमने 49 गैलरी यहाँ आई है, इंडिया से आई है पूरे, जैसे झारखंड से आई है, बेंगलोर से आई है, शांति निकेतन से आई है, बॉम्बे से, दिल्ली से, कलकत्ता से, बेंगलोर से, तो सब जगह से हमने कोशिश की है। पर जगह की कमी की वजह से और गैलरी आना चाहती है, पर अगले साल हम लोग देखेंगे कहीं बड़ी जगह, जैसे विनोद जी हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं तो हम लोग बड़ी जगह पे करेंगे कुछ। सर लास्ट 28 साल से मैं ये आर्ट में काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा सबके साथ अच्छा रिलेशन है। और रिलेशन अच्छा होने से क्या होता है ना, सब जुड़ जाते हैं। अगर रिलेशन अच्छा नहीं हो तो कोई जुड़ना नहीं चाहता है। तो जितने भी आर्टिस्ट है या जितने भी गैलरीज है वो सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे रविंद्र भाई जो हमारे साथ हैं, उन्होंने सब गैलरियों के साथ उनकी भी अच्छी रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे उनका पूरा सपोर्ट हमको मिला जाता है और हमारे बड़े भाई की तरह हैं, हम बड़े भाई बोलेंगे, हम बहुत छोटे हैं उनसे, तो उनका ब्लेसिंग है। और विनोद जी उनका तो है ही। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जब मैं बॉम्बे आया था तो मुझे जो सबसे बड़ा अच्छा ब्लेसिंग जिसका मिला था वो है मिस्टर अशोक मुखी जी, जो मेरे पीछे खड़े, पर मेरे पीछे नहीं खड़े रहना चाहिए, उनको आगे रहना चाहिए। तो मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा। और मैं बॉम्बे में आया हूँ जब से, तब से मुझे इन सबों का सपोर्ट मिला है। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल ऑफ यू सर, आपको भी थैंक यू सर। आप क्या कहेंगे, आपकी काफ़ी तारीफ हो रही है। सूरज ने अपना मुंबई में कैरियर मेरे साथ काम करके किया था और मैंने उनका प्रोग्रेस देख के बड़ी खुशी हुई है। जो स्टेज पर खड़े हैं वो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी, जो उसका ओरिजिनल एम्प्लॉयर से उसको होगी ना, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब, रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अनुक्ता मुखर्जी घोष है, मैं कलकत्ते से आई हूँ और मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि इंडिया के डिफरेंट फैसेट्स के बारे में पेंटिंग्स लाऊं। आई हैव गॉट पेंटिंग्स इन पेयर्स, 2 बनारस के पेंटिंग्स लाई हूँ, 2 कलकत्ता के स्ट्रीट्स के पेंटिंग लाई हूँ और 2 पेंटिंग्स लाई हूँ जो इंडिया के अंदर के स्मॉलर टाउन्स के बारे में है, आम आदमी के बारे में। एंड दीज आर माई पेंटिंग्स बेल्स के हैं, जो फेथ, होप ये सब सिग्निफाई करते हैं, जो मेरे हिसाब से बनारस के साथ बहुत ही जुड़े हुए हैं। तो यही इच्छा है मेरी कि लोग देखें और अप्रिशिएट करें। कितने दिन लगे सबको तैयार करने में, और जो एग्जीबिशन, ये एग्जीबिशन के लिए लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पर लोग आए? पेंटिंग्स तो साइज़ के ऊपर, मैं थीम के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम लगे। तो ये बड़े वाले कुछ 1.5 महीने 2 महीने भी लग चुके हैं और लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि आप आइए, देखिए। आर्ट का बहुत ही वेरीड फॉर्म्स हैं, बहुत सब्जेक्टिव हैं और आप किसी ना किसी आर्ट और किसी ना किसी को तो पसंद आ ही जाएगा। तो आप आएंगे तभी आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे और भी आर्टिस्ट के बहुत सारे काम। आपके आर्ट की जो है वो आशीष शेलार और विनोद शेलार ने भी तारीफ की है, क्या कहना चाहिए? मैं मिथु बासु हूँ और दोलना मेरी गैलरी है। हम लोग बॉम्बे में हैं, बट दिस इज़ ऑनलाइन, सो द होल वर्ल्ड इज़ द स्टेज फॉर अस। एंड आई ऑलवेज चूज़ आर्टिस्ट्स जो एकदम बढ़िया से बढ़िया काम करते हैं, जो इंडिया को सुंदर तरह से दिखा सकते हैं और इंडिया निखार सकता है। बिकॉज आई वांट कि पूरा वर्ल्ड इंडियन आर्टिस्ट को पहचाने, इंडियन आर्ट को पहचाने। तो मेरा जो ये कलेक्शन है सब आर्टिस्ट की, जैसे अनुक्ता का बनारस सीरीज़ एंड ऑल व्हाट शी इज़ एक्सप्लेन, लाइक दैट वी हैव द गोपाल सीरीज़, we have the spiritual series there by Krishna Khanna, we have by Subodh Podar, we have all the artists here, many artists. I myself am an artist, and my art is also there on the wall, but this is what we do. Or we take, you know, the Kamdhenu. These are the typical Indian ethos है इसमें। तो पूरा वर्ल्ड से आर्टिस्ट यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। और सूरज लहरू और रविंद्र मार्दिया जी ने जो अभी ये द आर्ट फेयर शुरू किया है, तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड वी आर गोइंग टू सपोर्ट देम
बिकॉज ऐसे प्लेटफॉर्म्स आर्टिस्ट को मिले तो ही आर्टिस्ट अच्छे तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, एंड दे रियली लव एंड सपोर्ट और आर्टिस्ट। जितने लोग आएंगे उतना ही लोग मतलब उसके बाद और में ये हम लोग का फर्स्ट है ऑफ दियर्स ऑफ ईयर। दे हैड इन अहमदाबाद, दे हैव कम टू बॉम्बे नाउ, एंड आई एम श्योर ईयर आफ्टर ईयर पीपल विल कम टू नो, बिकॉज क्यूरेशन बहुत ही अच्छा हुआ है। आर्टिस्ट एक गैलरी जो यहाँ डिस्प्ले किया है, सब बढ़िया से बढ़िया आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू। या थैंक यू। मेरा नाम मनीषा पवार है, मैं सलाम बॉम्बे फाउंडेशन से हूँ और सलाम बॉम्बे फाउंडेशन बॉम्बे में 2002 से पीएमसी स्कूल्स गवर्नमेंट एडेड के स्टूडेंट्स के साथ काम करती है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है आर्ट्स प्रोजेक्ट, जो बच्चों को हम अलग अलग सिखाते हैं प्रोजेक्ट के द्वारा, जो तो उसी से ही एक प्रोजेक्ट है क्रिएटिव आर्ट, जहाँ पे बच्चों को ड्राइंग और क्राफ्ट सिखाए जाते हैं। तो ये जो कैनवास और ये जो पेंटिंग्स देख रहे हैं, जो हमारे बीएमसी स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 8 और 9 स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये बनाई है। तो उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है और उनके ट्रेनिंग के अंडर और ट्रेनर गाइडेंस के अंदर हमने ये कैनवास और ये फ़ोटो फ्रेम्स और ये मर्चेंडाइज प्रोडक्ट हमने बनाई है। थैंक यू। एक्चुअली ये हमारे 10 एलुमनाई स्टूडेंट्स ने हमारे पेंटिंग्स बनाए। एक्चुअली ये जो हमारा प्रोग्राम रहता है स्टूडेंट्स के साथ, वो 7 और 8 और 9 स्टैंडर्ड के साथ हमारा 3 साल का प्रोग्राम रहता है, जहाँ पे हम एकेडमी के द्वारा उनको इस सारी इन्फॉर्मेशंस देते हैं ट्रेनर के द्वारा। और जब ये बच्चे आगे जाके हमारे साथ कंटिन्यू रहते हैं तो उनको एक्सीलेंट ट्रेनर के द्वारा गाइड किया जाता है और उनके अंडर वर्कशॉप के द्वारा ये कैनवास पेंटिंग रहती है। तो अलग अलग 10 एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं जिनके द्वारा मैंने ये पेंटिंग्स किए। तो सना और श्रेया यहाँ पे है हमारे स्टूडेंट्स, तो मैं आपको मिलाती हूँ। तो ऐसे प्रेम है, साजिया है, तो ऐसे अलग अलग लोगों ने ये पेंटिंग्स बनाई हैं। तो ये हमारे सारे स्टूडेंट्स की पेंटिंग्स है एक्चुअली। मेरा नाम सना शेख है और ये सलाम बॉम्बे फाउंडेशन में मैं सिंस 5 इयर्स से मैं जॉइन हूँ। और हमें जैसे मंथ में कुल 1 या 2 बार वर्कशॉप्स होते थे, तो हमें उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट वर्क बताए जाते थे, जिसके वजह से आज जो भी पेंटिंग्स मैंने किया है वो इसी वजह से किया है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग एक कांस्टेंट टाइम में मिलता था। और जैसे टीचर्स और सर जैसे एक्सपर्ट्स आते थे हमें एक स्पेसिफिक सा आर्ट वर्क सिखाने के लिए, तो उसके वजह से मैंने आज ये पेंटिंग बनाई है और आज ये लगा हुआ है। तो आई एम श्रेया जायसवाल। मैं क्रिएटिव आर्ट एकेडमी की एक स्टूडेंट हूँ और मैं इस एकेडमी में पिछले 5 साल से हूँ। वैसे तो हमारी बेसिक ट्रेनिंग 3 साल की होती है, लेकिन हमें 2 साल एडवांस ट्रेनिंग दिया जाता है। और उस एडवांस ट्रेनिंग में ज़्यादातर हमें कैनवास पेंटिंग सिखाते, पोर्ट्रेट सिखाते और चारकोल और भी बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स बनाना और कैनवास पेंटिंग। एक वर्कशॉप में हमने कुछ स्किल्ड आर्टिस्ट के साथ कैनवास बनाए थे, तो उन्होंने हमारी पेंटिंग्स वैसे काफ़ी जगह पे एग्जिबिट किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल दादर में एक रविंद्रनाथ स्टूडियो है, वहाँ पे एग्जिबिट किए थे। और ये 4th प्लेस है जहाँ पे एग्जिबिट हो रहा है हमारे पेंटिंग्स। थैंक यू।